अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और वफाकी वज़ीर स्पोर्ट्स जनाब मोहसिन नकवी साहब और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FBI फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम अमेरिका और इंटरपोल फ्रॉम बरतानिया इंटेलिजेंस एजेंसी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली ज़रदारी साहब। जो हरकत की है भारतीय खिलाड़ियों ने वो बहुत गलत हरकत थी और इसके पीछे जय शाह और अमित शाह का हाथ है, क्योंकि जय शाह जो है वो अमित शाह का बेटा है और अमित शाह अपने घर में जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर यहूदियों का 8 कोने वाला सितारा घर की टेबल में बना हुआ है, यानी कि घर का जो टेबल है छोटा सा वो पूरा 8 कोने वाला सितारा ही बना हुआ है। और घर में हराम मिस्र भी इन्होंने बनाया हुआ है और जो घर का दरवाज़ा है उसमें कुरान पाक की आयत छपी गई है कि बेशक वो उस आग में बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सतरों में सूरत हुमज़त लुमज़त की आयत छपी गई है। और यहूदियों का 4 कोने वाला सितारा अज़ाब अलीम के अलावा भी घर के दरवाजे में बनाया गया है, क्योंकि ये सारे डिज़ाइन मालिक की मर्ज़ी से तैयार होते हैं, यानी कि ये डिज़ाइन अमित शाह और जय शाह ने अपनी मर्ज़ी से बनवाया है। और इन्होंने जो दुपट्टा पहना हुआ है अमित शाह साहब ने, उसमें यहूदियों का 6 कोने वाला सितारा बना हुआ है। 6 कोने वाला सितारे से कितनी मोहब्बत है आपका अमित शाह साहब और जय शाह साहब, यानी कि आप भी यहूदी ख़ानदान के हो, क्या बात है। और वो बेचारा हैरान हो रहा है कि 50,000 और 80,000 से डायरेक्ट 8 करोड़ रुपए कमा लिए, क्या बात है। 50,000 से 8 करोड़, या शायद मैंने कम बताया, मैंने उसके लिए दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इन्होंने बहुत गलत हरकत की है। मोहसिन नकवी साहब को इन्होंने डिग्रेड करने की कोशिश की, जो गलत हरकत है, क्योंकि यहूदी यानी अमित शाह जय शाह हर हालत में ज़लील रसवा होंगे। और ये बात कुरान पाक में मौजूद है कि जब तक यहूदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी नहीं मानेंगे, यहूदी पूरी दुनिया में ज़लील रसवा होंगे, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी माने बगैर दुनिया से जाने वाला बंदा ज़लील रसवा हो जाएगा। बहरहाल जो हरकत इन्होंने की वो अच्छी हरकत नहीं है, और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जो हरकत की है उसी भी मैं अच्छी हरकत नहीं बोलूँगा, वो भी अच्छी हरकत नहीं है। खेल को खेल के तौर पर लेना चाहिए। चलो कुरान पाक से रुजू कर लेते हैं। ऐ मोमिन मुसलमान, तुम्हारे ऊपर जुआ, पांसे मतलब लड्डो, बुतों की पलीदगी और शराब हराम कर दी गई है, और ये सारे काम हमारे शैतान ही से हैं। और जो खेल का मैदान है वो भी अमित शाह के घर पे बना हुआ है,
और कुरान पाक में आयत का जुम्मा मौजूद है कि प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, हमने आपकी कौम को 40 साल तक इस दायरे में भटकने के लिए छोड़ दिया। 40 साल तक इस दायरे से निकल कर उस बस्ती में नहीं जा सकेंगे जिस बस्ती में अल्लाह ताला ने खैर बरकत रखी है, यानी मुल्क शाम में। यहूदी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे ज़लील रुस्वा होंगे, और जो हरकत की गई है गलत हरकत हुई है। और वैसे भी अमित शाह और राम रेड्डी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बतौर विलन आता है, इन दोनों की शख्सियत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों ही बदमाश, यानी अमित शाह और राम रेड्डी, दोनों ही गुंडे, दोनों ही मवाली, दोनों ही दीन इस्लाम के दुश्मन हैं। यानी राम रेड्डी और अमित शाह। राम रेड्डी को आप मुख्तलिफ़ फिल्मों में भी देख सकते हैं, ख़ास तौर पर उनकी जो फिल्म थी संजय दत्त के साथ और सुनील शेट्टी के साथ भी थी, अक्षय कुमार के साथ भी थी। इसकी तस्वीर मैं सहाफ़ियों को भिजवा दूँगा, देख लीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तबाह बर्बाद करने वाले और भारतीय बिजनेस का बेड़ा गर्क करने वाले अमित शाह और जय शाह भी शामिल हैं, क्योंकि ये यहूदी हैं। और वैसे भी न जाने कितनी लाशों पर पाँव रख कर अमित शाह सियासत का डॉन बनाए। अल्लाह ताला अमित शाह अंकल को हिदायत दे कि यहूदी हालत में दुनिया से ना चले जाएं और जुल्म और सितम की हालत में भी, क्योंकि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी यहूदी की बहुत मदद की है कत्ल गारत में, और ख़ुद भी इन्होंने जो करवाइयाँ करवाई हैं उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन जो इन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ किया, मुझे इस पर सख्त अफसोस है। शर्म आनी चाहिए अमित शाह अंकल आपको, और जय शाह, शर्म आनी चाहिए आपको। पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी अच्छी नहीं है। अभी तो इंडिया की आवाम को यह नहीं मालूम कि पाकिस्तान में इमरान खान यहूदी ने कैंसर का अस्पताल बनाया था, वहाँ ज़िंदा इंसानों पर रिसर्च की जा रही थी, और इंडिया में ये काम अमित शाह यहूदी ने किया है, जय शाह के वालिद ने, कि वो उन्होंने भी कैंसर का अस्पताल बनाया है। अब ये नहीं पता अंडरग्राउंड इस अस्पताल में कार्रवाइयाँ क्या चल रही हैं, और यहाँ भी ज़िंदा इंसानों पर रिसर्च की जा रही है। पारिश रावल साहब ने अपनी फिल्म ओ माई गॉड में कह दिया था कि ये तो वही बात हो गई कि जो गुटखा बेचेगा कैंसर का अस्पताल भी वही खोले। तो पाकिस्तान में कैंसर का अस्पताल इमरान खान यहूदी ने खोला, और इंडिया में जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह के वालिद अमित शाह ने अस्पताल खोला भारत में कैंसर का। अब आपकी अदालत में जो प्रोग्राम है इंडिया का, उसमें इमरान खान यहूदी तो शरीक हुआ था, लेकिन अमित शाह भी क्या उस प्रोग्राम में शरीक हुआ? अब ये मुझे इस हवाले से वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, तो 1 घंटे तक मुझे कोई काम नहीं करना है। 1 घंटे तक मुझे वो वीडियो देखनी पड़ेगी। मज़ीद हक़ाइक़ उस वीडियो से मैं निकाल लूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अमित शाह अंकल को और जय शाह को हिदायत दे कि दीन इस्लाम से और पाकिस्तान से कुफ्र की हालत में दुनिया से जाने वाले हैं। और वैसे भी यहूदियों के बारे में कुरान पाक में आयत तर्जुमा मौजूद है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों से कहा है कि तुम ज़लील रुस्वा हो गए और 2 बार तुम पे अज़ाब भेजूँगा। अब तीसरी बार फिर यहूदियों पे अज़ाब आने वाला है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का वक्त हो रहा है, और इमाम मेहदी का भी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।